गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आपको मालूम है भारत का भूगोल हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो भारत का भूगोल, ये केवल आपके एमए के लिए ही नहीं फ़ायदेमंद होगा कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप अन्य किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के हल हम इन क्लासों में तैयार कर रहे हैं। ये क्लासें केवल आपके एमए में ही काम नहीं आएगी, हर जगह पर काम आएगी। अगर आप भूगोल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए इन क्लासों को आप हल्के में ना लें, अपने नोट्स बनाते रहिए। मैं बहुत जो है ज़िंदा दिली के साथ आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करो कि आपकी जो क्लासें जो हैं वो ऑफलाइन जल्दी से हो जाएं, ताकि हम आमने सामने बैठ कर के चर्चा कर सकें किसी बात पर और अच्छी तरीके से किसी चीज़ को समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए, हमने अब तक बहुत सारी परियोजनाओं को पढ़ लिया, जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। आज हम जो है कुछ बची कुची जितनी भी परियोजनाएं हैं उन सभी को डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। थोड़ा थोड़ा जितनी भी उनमें बातें हैं उन सभी को हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक कई सारी परियोजनाओं को पढ़ा है। आज हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत के अंतर्गत बची हुई परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो बची हुई परियोजनाओं में देखिए, अब रिहंद बांध परियोजना, क्या नाम है? रिहंद बांध परियोजना कहाँ है गुरुजी? ये अभी बता रहा हूँ कहाँ है। रिहंद बांध परियोजना कहाँ है? रिहंद नदी पर। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। ये तो गुरुजी हमने नाम ही नहीं सुना नदी का। कोई बात नहीं सुना तो भाई, रिहंद नदी पर, ठीक है। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? ये नदी निकलती है एमपी के उदलपुर से। उदलपुर में पहाड़ियों से निकलती है। एमपी में एक जगह का नाम है उदलपुर, वहाँ पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और ये नदी बहती हुई कहाँ आती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में आती है। और उत्तर प्रदेश में ये नदी आकर के सिंदूरिया नामक स्थान पर, कहाँ? सिंदूरिया नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? ये सोन नदी से। सोन नदी यूपी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर ये बांध बना हुआ है। एमपी से निकलती है ये नदी, उत्तर प्रदेश में आकर के किस में मिल जाती है? सोन नदी में। कहाँ मिलती है? सिंदूरिया नामक स्थान पर, ठीक है। इस पर यहाँ पर रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद बांध कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ एक जगह है पिपरी गांव। पिपरी गांव कहाँ का गांव है गुरुजी? ये यूपी का, ठीक है। यहाँ पर यह बांध बना हुआ है। इतनी बातें आपको याद हो जाएगी इससे संबंधित, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है। रिहंद बांध पिपरी गांव उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी जो कि सोन की सहायक नदी। चलिए और आगे देखते हैं। 1952 में इस बांध का निर्माण शुरू किया गया था। 1966 में इस बांध का निर्माण पूरा हो गया था और उद्घाटन कर दिया था पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लगभग 17 साल ये प्रधानमंत्री रहे भारत के, जो एक सबसे लंबी अवधि। ये फैक्ट जो है आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इतनी बातें हो गई तो इसमें एक दो बातें और हैं। वो एक दो बात क्या है? तो रिहंद नदी पर एक बांध और बना हुआ है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ओबरा बांध, ठीक है। रिहंद नदी पर ही बना हुआ है ये ओबरा बांध। इसमें क्या है देखिए, 6 इकाइयाँ लगी हुई है विद्युत उत्पादन की। 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें प्रत्येक इकाई में 50,000 किलोवाट, कितना? 50,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि कुल मिलाकर 3 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन इन बांध से किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात और आपको याद करनी है। क्या बात है गुरुजी? वो भी बता दो।
इस बांध के पीछे देखिए ये नदी आई, ये नदी आने के बाद ये बांध बनाया गया है मान लीजिए इस पर। तो ये बांध जो बना हुआ है तो ये नदी का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा पूरा। तो नदी का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाए तो वहाँ क्या बन जाता है? जलाशय। क्या बन जाता है? जलाशय। इस जलाशय को ही क्या नाम दे दिया जाता है? झील। कौन सी झील? कृत्रिम झील। ठीक है। तो इस रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय बन गया है, उस जलाशय या उस झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। किस नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के नाम से उस बांध को, उस जलाशय को जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात है, ज़्यादा बात नहीं है। रिहंद नदी परियोजना रिहंद बांध पर बनी हुई है। सोन नदी की सहायक नदी है। उदलपुर एमपी से निकलती है। सिंदूरिया नामक स्थान पर मिल जाती है सोन में। पिपरी गांव पर इसका बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। मेगावाट कितनी क्षमता है इसकी? मेगावाट में नहीं है, किलोवाट में है। कितनी किलोवाट है गुरुजी? 50,000 किलोवाट की 6 इकाइयाँ हैं। कितने किलोवाट हुई? 3 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। और ये एमपी और यूपी की नदी है। एमपी और यूपी की परियोजना है, दोनों की सहायक। ठीक है, यूपी में मिलती है, एमपी से निकलती है। और गोविंद वल्लभ सागर पंत नामक एक झील है, जलाशय है, उसका निर्माण इसके पीछे किया गया है, जो विश्व के या भारत के कह सकते हैं कृत्रिम जलाशयों में बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ों में इसका नाम आता है टॉप 3 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना देख लेते हैं हम। तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, अब तुंगभद्रा परियोजना क्या है? ये तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है। अब तुंगभद्रा नदी कौन सी आ गई है? तुंगभद्रा नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी बोलो? कावेरी। इसका नाम तो सुना है ना आपने, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा। इस नदी की ये सहायक नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा ही है ना। एक दक्षिण की गंगा है गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा भी जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं क्या? कावेरी को, दक्षिण भारत की गंगा। इसको हमने डिटेल में समझाया हुआ है, कहाँ पर है ये, कहाँ पर नहीं है, नदियों के बारे में। आप वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, हमारे चैनल पर सब मिल जाएंगे आपको वीडियो। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी पर है, जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कहाँ है गुरुजी ये है बेल्लारी में। बेल्लारी कहाँ है गुरुजी? बेल्लारी है कर्नाटक। बेल्लारी में कहाँ गुरुजी? मल्लपुरम। ठीक है, मल्लपुरम। बेल्लारी जिला है, एक अच्छा खासा जिला है। हमारा गृह जिला भी यही है। ठीक है, मेरा गृह जिला भी बेल्लारी है, कर्नाटक में। मल्लपुरम नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, इस पर 3 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। एक तो है मुनीराबाद, एक है हासपेट, और ये हम्पी का नाम तो आपने सुना ही होगा, हम्पी की गुफाएं। ठीक है, सुना है ना आपने? हम्पी एक नोट के ऊपर भी पीछे चिन्ह आता है, शायद 200 का नोट होगा शायद। ठीक है, हम्पी की गुफाएं तो ऐतिहासिक जगह है ये हम्पी। आपको हम्पी के नाम से वो भी याद आ रहा होगा, यूट्यूब पे ट्रेन चलती है बच्चों के लिए, किड्स ट्रेन जिसको बोलते हैं, फ्री ट्रेन। हम्पी, क्या आप भी मुझे अपनी ट्रेन में ले चलोगे? अनानास, आप हमारी ट्रेन में सफ़र करोगे? हाँ, मैं भी अपनी ट्रेन में सफ़र करूँगा। इस तरीके से बोला जाता है वहाँ पर। तो मुनीराबाद, हासपेट और हम्पी, ये 3 क्या है, याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आपकी जो है याददाश्त बनी रहे कि गुरुजी ने एक बार ऐसा किया था। तो कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा नदी, इस तरीके से। ठीक है, तो मुनीराबाद, हासपेट और हम्पी, ये 3 इसमें जल विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इस जो परियोजना में कर्नाटक का हिस्सा है, साथ ही आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा है। किसमें? सिंचाई में, यानी कि दोनों को क्या है, सिंचाई सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब इस बांध की लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर तो लंबा है ये, और लगभग 50 मीटर
ऊंचा है ये, ठीक है। 50 मीटर इसकी ऊंचाई है और 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतना लंबा बांध है ये। कहाँ बना हुआ है गुरुजी? तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा में, कर्नाटक, ठीक है। एक बात और है जो आप याद रखना, यह जो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना, याद रह जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। दक्षिण भारत की क्या है भैया? सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी परियोजना है बोलो? ये है दक्षिण भारत की सबसे परियोजना तुंगभद्रा नदी परियोजना, ठीक है। इतना याद हो जाएगा आपको, तो मिटा देता हूँ मैं इसको। इसके बाद कुछ और पढ़ेंगे हम। कुछ और क्या पढ़ेंगे सर? चलिए देख लेते हैं उसको भी, कुछ और क्या है। 2-4 परियोजनाएं और है, उनको भी हम देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम मयूराक्षी परियोजना। ये कौन सी परियोजना आ गई गुरुजी? ये तो नाम ही नहीं सुना हमने। कोई बात नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा पहले इन चीज़ों को। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है। ये नदी कहाँ आ गई गुरुजी? ये नदी निकलती है झारखंड से। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ से ये नदी निकलती है। कहाँ जाती है गुरुजी? पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में इस पर एक 2 ज़िले हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। एक तो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद, और एक है वीरभूमि। सुना होगा आपने नाम। मुर्शिदाबाद और वीरभूमि में ये सर्वाधिक फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें जो है झारखंड में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको मसंजोर बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मसंजोर बांध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक बांध और बनाया गया है जिसको तिलवाड़ा बैराज के नाम से जाना जाता है। तिलवाड़ा बैराज, ध्यान रखिएगा, इस पर 40x40 बोले तो 2 इकाइयाँ स्थापित है जो बिजली का उत्पादन करती है। कुल मिलाकर के 80 मेगावाट बिजली का उत्पादन मयूराक्षी परियोजना के माध्यम से किया जाता है। यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जिसमें बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है और पश्चिम बंगाल शामिल है, ठीक। याद हो जाएगी, मुश्किल नहीं है, आसान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तिलवाड़ा बैराज इस पर बनाया गया है। 40 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। 80 मेगावाट कुल उत्पादन होता है। झारखंड के मसंजोर नामक स्थान पर इसमें बांध बनाया गया है। नाम क्या है नदी का? मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है। 2 ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के, मुर्शिदाबाद और वीरभूमि, इनको सर्वाधिक इससे फ़ायदा होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या है? बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि इधर डेल्टाई क्षेत्र है सारे। डेल्टाई क्षेत्रों में जितनी भी नदियाँ काम करेगी वो सब क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत, इन तीनों में काम आती है, ठीक है। चलिए, हो जाएगा, आपको याद है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। मयूराक्षी परियोजना भी हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं एक अन्य परियोजना को। क्या नाम है गुरुजी इसका? चलिए, उस परियोजना का नाम है परम्बिकुलम अलियार परियोजना। परम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये कौन सी परियोजना आ गई गुरुजी? ये तो नाम ही नहीं सुना हमने। कोई बात नहीं सुना तो अब सुन रहे हो ना, नए नए नाम सुन रहे हो, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ रहे हैं हम, नई परियोजना है ये, हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये है उस क्षेत्र के लोगों को इनकी अच्छी जानकारी। हम जानते हैं केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शुरू से पढ़ रहे हैं, जब से बनी तब से पढ़ रहे हैं उसको, बार बार भी पढ़ रहे हैं, हर क्लास में पढ़ रहे हैं उसको। माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा परियोजना, ये तो हमने सुनी हुई है। ये नहीं सुनी क्योंकि ये दक्षिण भारत की है। कौन से भारत की है? दक्षिण भारत की। और भारत नहीं है क्या वो? दक्षिण भारत, क्योंकि हमारे बहुत कम काम आता है। हम राजस्थान के आसपास की ज्योग्राफी को ज़्यादा जानते हैं, दक्षिण भारत की ज्योग्राफी को थोड़ा सा कम जानते हैं। लेकिन ये बड़ी परियोजनाएँ हैं, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाती है, इसलिए क्योंकि ये जो परियोजनाएँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये परियोजनाएँ जो है लगभग कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे आप आरएस की दे रहे हो, चाहे पटवारी की दे रहे हो, कोई सी भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो,
उन सभी एग्ज़ामों में ये सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न तो आते ही हैं, ठीक है। इसलिए केवल एमए के उद्देश्य से ना पढ़ें इसको। हम एमए कर रहे हैं कि भाई इस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से बिल्कुल ना पढ़ें। बिल्कुल आप दिल खोल के पढ़ें इसको, और ऐसे पढ़ें कि जैसे हमको ये परियोजनाएं कभी याद ही नहीं थी, आज पहली बार पढ़ रहे हैं और याद करके ही रहेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से पढ़ें तो ये परमानेंटली आपके जो रोम है उसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। रैम में जो होती है वो तो मिट जाती है लाइट जाने के बाद, लेकिन रोम में जो होती है वो लाइट जाने के बाद भी उसमें सेव रह जाती है। तो आपकी रोम जो इंटरनल मेमोरी आपकी, उसमें इसको शामिल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं परम्बिकुलम मलयार परियोजना। हमने आपको पढ़ाया था अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पढ़ाया था और कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम सुना था आपने, अन्नामलाई की पहाड़ी सुनी आपने। जब हम पहाड़ियों की बात कर रहे थे, दक्षिण भारत की तटीय प्रदेशों की पहाड़ियाँ, भारत के तटीय प्रदेश, और हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था भारत का भौतिकी विभाजन में, तब हमने देखा था इनको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई की, ये सारी कहाँ हैं? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल के आसपास है। तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत की सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इस पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, अनाईमुदी 2596 जो मीटर ऊंची है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से अब नदी निकलती है यहाँ पर 6 नदियाँ। कितनी नदियाँ हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियों से 6 नदियाँ और कार्डेमम की पहाड़ियों से 2 नदियाँ। कुल मिलाकर के कितनी नदियाँ हो गई? कुल मिलाकर के कितनी नदियाँ हो गई? 8। इन सभी नदियों को एक विशाल जलाशय में जोड़ा गया है, विशाल जलाशय से जोड़ा गया है। यानी कि इन सभी नदियों का जल कहाँ पर इकट्ठा किया गया है? एक जलाशय में, बोले तो रोक करके एक बांध बनाया गया है, एक जलाशय बनाया गया है। उस जलाशय से विद्युत उत्पादन किया जाता है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है, जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। ये जो है केरल तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, साथ ही साथ में इसमें कर्नाटक भी शामिल। इतनी बात है परम्बिकुलम मलयार में, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है, याद हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं। परम्बिकुलम मलयार परियोजना अन्नामलाई कार्डेमम पहाड़ियों में 2 नदियाँ तो कार्डेमम के 6 नदियाँ अन्नामलाई से, को टोटल 8 नदियाँ, इन सभी को मिलाकर के एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, तीनों जो पास के राज्य हैं, इन सभी में ये परियोजना लागू की गई है, ठीक है, तीनों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम अन्य परियोजनाओं को। अन्य परियोजनाओं में एक परियोजना और है जो बगलिहार परियोजना जिसको कहते हैं, बगलिहार सुना होगा आपने। एक इसी के साथ दुलहस्ती परियोजना भी है। दुलहस्ती और बगलिहार दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर ये दोनों परियोजनाएं हैं, तो ये दोनों ही विवादास्पद है, ठीक है, विवादास्पद परियोजनाएं हैं। इन दोनों ही परियोजनाओं को जो है ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी 2 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां जो है झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, इनका 80% पाकिस्तान यूज़ करता है पानी, 20% भारत यूज़ करता है। रावी, व्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का 80% हम यूज़ करते हैं और 20% पाकिस्तान यूज़ करता है। तो इसका अधिकतर पानी पाकिस्तान यूज़ करता है। इस वजह से ये 2 परियोजनाएं भारत में बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में। तो इस पर क्या है, विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि इसका पानी भारत ने रोक लिया, हमारे पास पानी आने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया था, विश्व बैंक की सहायता से, और SMS द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। SMS कौन है ये आपको बताना है, SMS कौन है ये आपको बताना है, ठीक है, इसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है एक परियोजना और है, छोटी सी परियोजना है, थीन परियोजना।
थीन परियोजना, मैंने आपको थीन परियोजना के बारे में पहले बताया है जब भांकड़ा नागल पढ़ रहे थे हम। थीन परियोजना जो है रावी नदी पर है। रावी नदी कहाँ पर है? ये पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर है? ये पठानकोट में। ठीक है, पंजाब पठानकोट में रावी नदी पर थीन परियोजना स्थापित की गई है। यह थीन परियोजना जो है इसको रणजीत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बांध को, थीन बांध को जो है रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, रणजीत सागर परियोजना कह दीजिए, रणजीत सागर बांध कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इससे क्या है 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। जो दो इकाइयाँ हैं 40 80 मेगावाट बिजली, 80 मेगावाट नहीं, इसे 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। इसमें 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं। कुल मिलाकर के 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और किसकी है? जम्मू कश्मीर की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल इसमें भी नहीं है। थीन परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब पठानकोट में इसका बांध बनाया गया है। रणजीत सागर बांध भी इसको कहते हैं। 150 मेगावाट की 4 इकाइयाँ इसमें स्थापित है। 600 मेगावाट कुल बिजली का उत्पादन इसमें किया जाता है। इसके अलावा और जो भी परियोजना है उन परियोजनाओं को हम देख लेते हैं। ये इतनी सारी परियोजनाएं हैं, आपको इनमें से बहुत सी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है, कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और कितने संयंत्र इसमें स्थापित किए गए हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं शारावती परियोजना। शारावती एक बांध है, वो शारावती नदी पर है। शारावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। कहाँ है ये? कर्नाटक। याद रख लीजिएगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। इदुक्की परियोजना है। इदुक्की परियोजना इदुक्की नदी पर है, फेमस है ये नदी बाढ़ आने के लिए, अभी सुना होगा आपने, केरल में है। ठीक है, इदुक्की नदी इदुक्की में है, केरल में है। और इसके अलावा शारावती नदी का ध्यान रखना, ये शारावती नदी जो है ये एक ऐसी नदी है, शारावती नदी गलत बोल गया मैं, शारावती नदी नहीं है ये, शारावती कावेरी की सहायक नदी है। ये एक ऐसी नदी है जो किधर की तरफ जाती है? पश्चिम की तरफ, बोले तो अरब सागर में गिरती है जाकर के। ठीक है, वो जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है, वो कावेरी की सहायक नदी है। उस पर शिव समुद्रम बांध बनाया गया है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, और ये भी कहाँ बनाया गया है? कर्नाटक पर। कावेरी नदी कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रख लेना। पेरियार नदी एक है, पेरियार नदी, पेरियार बांध है, पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी भी कहाँ बहती है? अरब सागर में गिर जाती है, केरल की नदी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं एक परियोजना और है जिसका नाम है पोचमपाद परियोजना, वो भी देख लीजिए आप। पोचमपाद परियोजना ये है आंध्र प्रदेश में, और कौन सी नदी पर है ये? वृद्धगंगा नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना है एक, नागार्जुन सागर, ये कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, इसके बाद एक और है उकाई परियोजना, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना उकाई परियोजना कहाँ है? ये भी है गुजरात में आपके, और गुजरात में ये है सूरत में। कौन सी नदी पर है गुरुजी? तापी नदी पर, ताप्ती नदी पर। ठीक है, इस तरीके से ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देख लीजिए दोबारा, शारावती नदी कहाँ पे बहती है? दक्षिण में भी इधर बह जाती है, अरब सागर में चली जाती है, कर्नाटक में है। इदुक्की नदी पर इदुक्की डैम बना हुआ है, केरल में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में जाती है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, केरल में है। पोचमपाद आंध्र प्रदेश में है।
नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उकाई परियोजना सूरत गुजरात की है जो तापी नदी पर बनी हुई है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।